नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी आपके सभी तकलीफों को दूर करें, कष्टों को दूर करें, ऐसी कामना करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार करें। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा का ये अर्थ है कि माँ जो है समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। ऐसी मान्यता है, यानी शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि देवी हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म ली थी और देवी जो है कठिन तपस्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि ये भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। और इनका ये स्वरूप हम मानव के लिए ये दर्शाता है कि हमें भी अपना कोई भी जो असंभव कार्य हो उसे पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज बता दूं आपको कि जब ये देवता हमें मानव रूप में कुछ संदेश देने के लिए धरती पे जन्म लिए हैं, तो उस हर एक जन्म का एक संदेश मानव जीवन के लिए है। तो हर जो उनका जन्म है उनमें एक संदेश मानव के लिए है। तो ये माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो है, माँ ये दिखाती हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन हो, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, संघर्ष करते रहना, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आप किस प्रकार करें। तो आप जो भी माता की चौकी लगाए हैं, कलश रखे हैं, नहीं रखे हैं, जिस प्रकार आप करते हैं, तो जो आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं ये माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। क्योंकि दोस्तों, माँ ने काफी समय तक तपस्या किया था। ऐसी मान्यता है कि 1000 वर्षों तक देवी ने केवल फल और फूल खा करके बिताए थे। 1000 वर्ष। अब आप समझ सकते हैं कि माँ ने कितनी लंबी तपस्या की थी। उसके बाद वो बिल्कुल निराहार रही, कुछ भी नहीं खाई, यानी कि कुछ दिनों तक वे सूखे पत्ते खाई। फिर उसके बाद वो फल फूल इत्यादि खा करके और शिव शंकर की तपस्या में लीन रही, उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और कुछ दिनों के बाद जो है वह आहार बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करी की। तो इसीलिए माँ का नाम जो है ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्म का अर्थ होता है त्याग, तपस्या, चारिणी मतलब आचरण करने वाली। तो इस स्वरूप का जब आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी असंभव कामना भी पूर्ण हो जाती है। तो माँ का ध्यान आप देखिए इस समय स्क्रीन पे, माँ का ध्यान जो है आपको इसी रूप में करना है। माँ के एक हाथ में कमंडल है, दूसरे में माला है, जिससे वो शिव शंभू का नाम जपती है। माँ जो है श्वेत वस्त्रधारी है। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि माँ की आराधना करने के लिए सफ़ेद चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा है। माँ को आज के दिन भोग में मिश्री, चीनी या फिर सफ़ेद दूध जो से बनी मिठाइयाँ होती हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी मिठाई आप चढ़ाएं उसकी शुद्धता की आपको गारंटी होनी चाहिए। यानी कि जब आप बाज़ार से मिठाई लाते हैं तो उसकी शुद्धता की हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि वो कितना शुद्ध है। तो इसलिए जो भी माँ के भोग के लिए वस्तुएं आप बनाएं वो घर में बना लें। या फिर माँ को दूध, गाय का दूध भी आप कांसे की कटोरी में या फिर आप पीतल की कटोरी में माँ को अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ की कृपा प्राप्त होती है और इस स्वरूप की आराधना से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर कोई कामना हमारी लंबे समय तक अधूरी है तो माँ को भोग अर्पित करके, चीनी, मिश्री या फिर दूध का भोग अर्पित करके और माँ से अपनी कामना करें। कामना करते हुए माँ की आरती, पूजा और उनका मंत्र जपें। तो दोस्तों, माँ के दूसरे दिन इस विधि से माँ की पूजा करें। परंतु एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आज के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक आचरण करना है। क्योंकि माँ ने जो है कठिन तपस्या की थी और मानव को वो इसी चीज़ का संदेश देती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके संबंध में, माता के संबंध में एक कथा आती है कि जब वो हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म ली तो देव ऋषि नारद के मुख से शिव जी की गुणगान सुनने के बाद वो जो है उन्हें पति रूप में चाहने लगी, पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि उनके पिता जो है शिव को अपना जामाता बनाने के लिए उनको लग रहा था कि जामाता वो नहीं बनाएंगे, वो प्रसन्न नहीं रहते थे क्योंकि शिव वैरागी थे। परंतु माता ने जो है इतना कठिन तप किया कि उसके आगे उनके पिता हिमालय को झुकना पड़ा। और वो जो है माता का, यानी कि जो माँ थी, उनका विवाह जिसकी हम कल पूजा करने वाले हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की, उनका विवाह जो है भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। तो माँ की ये कथा जो है जीवन में संघर्षों को समाप्त कर नया उदय करने का एक हमें मार्ग दिखाती है।
अब दोस्तों देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि माँ का जब भी आप मंत्र जपें या फिर नवरात्रि में या कभी भी, तो अगर आप माला से जप कर रहे हैं तो कम से कम 108 की संख्या में जपें। कई कई भाई बहन कहते हैं कि हम 11, 21, 51 इस तरह से माला पे जपते हैं, तो कभी भी माला पे छिद्र जप नहीं किया जाता है। माला उठाएं तो कम से कम 108 की संख्या अवश्य जपें। माँ का जप जो है आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं। दोस्तों आज के दिन शिव शंभू का अभिषेक, भोलेनाथ का अभिषेक करने से भी अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो माता की पूजा के पश्चात या उसके पूर्व ही आप शिव शंभू का भी अभिषेक कर लें, इससे बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि एक तो नवरात्र का समय अपने आप में ही एक सिद्ध मुहूर्त होता है, और ऐसे में भोलेनाथ का अभिषेक आपको जीवन से संपूर्ण तकलीफों को समाप्त करने की शक्ति देता है। ये कार्य आपको जरूर करना है दोस्तों। और एक चीज़ और करना है, जो कि माता को आपको जो है आप चुनरी, नारियल जो भी चीज़ें चढ़ाए हैं वो माता को वही चीज़ें रहेंगी। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या करें, माँ के अलग अलग स्वरूप की अलग अलग पूजा करें। देखिए, पूजा में सिर्फ आपको अलग अलग स्वरूपों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए पूजा के समय। और इस बात का ध्यान रखें कि माँ की जो भी पूजा हो रही है उसमें हम उनके नाम का उच्चारण जरूर करें। जैसे पहले दिन आप जाने की शैलपुत्री की पूजा होती है, तो प्रथमे शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति। तो यानी कि आपको प्रतिदिन एक नाम, जो जिस दिन जिस स्वरूप की पूजा होनी है वो नाम आपको जरूर लेना है। मंत्र भी आपको अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात की आप ध्यान रखें कि माता की पूजा में यदि आप व्रत हैं तो भी और नहीं है तो भी उनके नाम को एक बार जरूर बोलें। जिस दिन जो माता का वो रूप की पूजा करने वाले हैं उनका नाम एक बार जरूर स्मरण करें। दोस्तों माँ का जो मंत्र है वो आप लिखा हुआ है वो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं तो सिर्फ आप माँ का नाम बोलें, इससे भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई असंभव कामना है, इसे पूर्ण करने के लिए माँ की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जब आप माँ को भोग लगा लें तो भोग लगाने के बाद उनको एक पान का मीठा बीड़ा जरूर अर्पित करें। इससे जीवन में आ रही कठिनाइयां समाप्त होती हैं और मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। शास्त्र में कहा गया है कि माँ को पान यानी कि लौंग, इलायची इत्यादि डाल करके जब माँ को पान अर्पित किया जाता है तो इससे वे बेहद प्रसन्न होती है, और जातक यानी कि जो उनको अर्पित करता है उसके ऊपर उनकी कृपा बरसती है और माँ जो है प्रसन्न होकर झोली भर देती हैं। तो आप भी माँ को भोग लगाने के बाद पान जरूर अर्पित करें। और दोस्तों एक बार माँ के त्याग को जरूर याद करें, क्योंकि इससे जीवन में शक्ति मिलती है हमें संघर्षों से लड़ने की, कि माँ ने कितने लंबे समय तक तपस्या की, त्याग किया। क्योंकि दोस्तों ये बहुत छोटा समय नहीं है 1000 वर्षों तक निराहार रहना। चलिए वो तो देवी हैं, वो ऐसी तपस्या कर सकती हैं, हम मानव हैं। लेकिन हाँ, अपनी परिस्थितियाँ जो कि कष्ट है, संघर्ष है, संकट है, तो उसमें कुछ समय के लिए धीरज तो हम जरूर रख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आप रखिए और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कल कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।